बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप ज़रा मनाजिर देखिए, इसराइल पर आज 100 ड्रोन्स का हमला हुआ है और आम रूटीन के अंदर 100 ड्रोन्स को मारने के लिए 100 मिसाइल फेंके गए हैं। अब सीन ये हुआ है कि इसराइल के पास मिसाइलों की हो गई है कमी। मिसाइलों की कमी अलग है, नींद से उठने वाले लोग अलग हैं, 24/7 काम करने वाले अलग हैं, और सबसे बढ़कर इन 100 ड्रोन्स में से कितने ड्रोन्स बेकार गए हैं जो मारे गए और कितने टारगेट पर लगे हैं, इसने असल में इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त लाहक की है। देखिए, आम रूटीन के अंदर जब अमेरिकी कहीं ड्रोन्स मारते हैं तो बड़ा टारगेट और ये तमाम, इनके ड्रोन्स की सूरत हाल ये है कि ये कर क्या रहे हैं कि इतने ड्रोन्स मारे हैं, ये इसराइल का असला कंज्यूम करवा रहे हैं। अब जानते हैं कि इस वक्त यूरोप का बहुत सारा असला यूक्रेन की जंग में कंज्यूम हो चुका हुआ है। अब इसराइल को खास तौर पर ये छोटे छोटे ड्रोन्स मारते मारते उनकी कीमत कम है। मसला ये है कि इसराइल को ये जंग कॉस्टली पड़ी है और उनका जो असला है वो कंज्यूम हुआ पड़ा है और पीछे से वो उस लेवल की खेप आ नहीं रही। आप इस सारी सूरत हाल में एक चीज गौर से देखें कि जब भी ड्रोन्स गिरते हैं, अब पहले होता ये था कि इन्होंने क्लेम किया था कि हम 88 से 90% ड्रोन्स और रॉकेट्स रोकते हैं। अब सीन ये होता है कि 80 रॉकेट मारे जाएं तो 20 रुकते हैं। अगर 100 ड्रोन्स मारे जाते हैं तो उनमें से बहुत सारे टारगेट, और ये बिल्कुल आप समझ लें टॉय ड्रोन्स जैसे कुछ सूरत हाल होती है, वो छोटी छोटी जगहों पर जाकर टारगेट करते हैं। और वो करते क्या है, वो जाकर इनका कम्युनिकेशन सेंटर तबाह करते हैं, फलाना तबाह करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में 100 ड्रोन्स आते हैं और उसके बाद ये असल में कर रहे हैं नफ्सियाती जंग। ये सबसे खतरनाक सिलसिला होता है जब आपने किसी भी कौम को बर्बाद या तबाह करना होता है। यही तो वजह है कि नेतन्याहू ने कैदियों से तबादले में जब उन्होंने इनको गुस्से से कहा, यानी वहां पर तलखियां, गुस्सा, नफरत, ये तमाम चीजें हुई कि आप कर क्या रहे हैं। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि खास तौर पर ईरान की फौज के तर्जुमान ने आकर कहा, उन्होंने कहा कि जो अब रिस्पांस हमने देना है वो पहले जैसा नहीं होगा। आपको अंदाजा नहीं है कि हम इस सारी सूरत हाल में क्या गेम प्लान बनाकर बैठे। अब लोग जाहिर सी बात है दुनिया में मजाक भी उड़ा रहे हैं कि इन्होंने हमला कब करना है, क्या सूरत हाल पेश आएगी, क्या मामला है। इस सारे मामले पर एक सिनेरियो बना है जो गालिबन किसी को समझ नहीं आ पा रहा। देखिए, इस वक्त पुतिन हंगामी दौरे पर चचनिया पहुंचे हैं और ये चचनिया रूस जाकर, यानी पूरी सारी सूरत हाल में चचनिया को तैयार कर, आपको पता है कि रशियन फेडरेशन के अंडर आता है। रमजान कादरेव ने इनका किया इस्तकबाल। लेकिन इस सारी सूरत हाल में असल टारगेट ये था कि रूस के सदर पुतिन ने वहां पर फौज से मुलाकात की और उन फौजियों को, आपको पता है मुस्लिम मेजोरिटी यानी एरिया है, वहां पर फौजियों के साथ बातचीत उनकी हुई और उनको कहा कि अब हम बड़ी जंग में कूदने वाले, आपने तैयारी करनी है। इस वक्त रूस के सदर पुतिन ऐसे ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, यानी आज आप देखिए वो अज़रबैजान थे, फिर वो चचनिया गए हैं, फिर उसके बाद उनके मुल्क में, यानी आप सोच रहे तूफानी दौरे हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मोदी को उन्होंने बुलाया, फिर आप देखिए कि उसके बाद चाइना का दौरा हुआ, फिर इस सूरत हाल में शी जिनपिंग से मुलाकात है और उसके बाद यानी ऐसी ऐसी मुलाकातें हो रही हैं, ऐसे ऐसे दौरे हो रहे हैं तूफानी। कभी उन्होंने इराक के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, कभी उन्होंने ईरान के उस वक्त इब्राहिम रेसी के साथ मुलाकात की। अब वो जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है, वो इसराइल के लिए खतरनाक है और अमेरिका के लिए खतरनाक है। सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हो रही है कि इस वक्त रमजान कादरेव ने अपनी जो फोर्स है उसको पूरी तरह मैदान में उतारने का फैसला किया। पहले प्लान ये था कि वो गजा वाली साइड पर जाएंगे, लेकिन अब यूक्रेन की जंग जो उबलने वाली है मजीद, इन्होंने प्लान अब ये किया है कि यूक्रेन का आज इन्होंने एक न्यूयॉर्क रीजन जो जिसे कहलाते हैं, वो न्यूयॉर्क रीजन भी इनकी फौजों ने कब्जे में ले लिया है, यानी रूस ने। अब वहां पर उनको लड़ाई की बड़ी सख्त जरूरत है। आपको पता है कि कल पुतिन ने जो ऐलान किया वो बहुत बड़ा ऐलान था। उसमें उसने कहा कि जो लोग अपने मुल्क, अपनी हुकूमतों से तंग है, हमारे मुल्क में आ जाए। अब वो जाहिर सी बात है वीज़ा पॉलिसी नम करने जा रहे हैं, रशियन लैंग्वेज की जरूरत नहीं। लेकिन अब एक मुआहदा होने जा रहा है ईरान और रूस के दरमियान, और ये मुआहदा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और गालिबन ये 20-25 साल पर मुहित है।
इस मुआहदे के तहत अभी उसकी शिकें सामने नहीं आई, लेकिन जो ख्याल किया जा रहा है, जो सोर्सेज अब सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक ये जो मुआहदा होने जा रहा है ये जंग का सबसे बड़ा मुआहदा है। उसमें गालिबन आप ये समझ लीजिए कि एक दूसरे के लिए मर मिटने का मुआहदा है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ सामने आ रही है, रूस ये चाह रहा है कि ईरान अमेरिका को मिडल ईस्ट के अंदर उसका कब्रिस्तान बना दे, चाहे वो बनाए अपनी प्रॉक्सिस के जरिए, चाहे वो बनाए किसी और चीज के लिए। फैक्ट्रियां दिन रात काम करेंगी ईरान के अंदर, रूस में काम करेगी, मिसाइलों की बरसात होगी। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी चीज है वो ईरान इनसे मांग रहा है Su-35 और दूसरी चीजें। अब गालिबन एक ऐसा जॉइंट वेंचर इनका होने वाला है जिसमें ये मामला सामने आएगा और ये इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी कि ऐलान ये हो जाएगा कि अगर ईरान के ऊपर कोई हमला होगा, यानी गालिबन ये सूरत आलम देखने को हमें मिल सकती है कि ईरान के अंदर रूस की फौजें आ जाएं, उनका एक अड्डा कायम हो जाए और इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान की फौज और ईरान की प्रॉक्सिस यूक्रेन में लड़ाई करें। और इस सारे सिनेरियो के अंदर दो मुल्क आपस में एक ऐसा मुआहदा कर लें कि अब जो भी लड़ाई होगी उसमें दोनों की फौजें पार्टिसिपेट करेंगी। अब इस सारे सिनेरियो में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है। आपको पता है अमेरिका की फौजें, उसकी नेवी, उसके वॉरशिप्स, ड्रोन सब आ चुके हैं। अब असल में ईरान ये चाह रहा है कि रूस के जो तैयारे हैं वो आ जाए ईरान के अंदर, और वो अगर लेट से उनको तैयारे इमीडिएटली नहीं मिलते तो रूस अपने तैयारे फौज लेकर आए और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लेकर आए। ईरान का नए एयरक्राफ्ट कैरियर जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, वो भी मैदान में उतरने वाला है। ये एक ऐसा मुआहदा होने वाला है जिसकी बैक पर खड़ा हुआ है इस वक्त चाइना। चाइना को ये पता है कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ये जीत गए, ये बात समझने वाली है, अगर मिडिल ईस्ट में इसराइल जीत गया तो अगला नंबर रूस का और चाइना का। ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है। आपको पता है कि इसीलिए चाइना ने ग्रीन सिग्नल दिया है ईरान को क्या हमला करें। अब यहां पर अगर ये जीत गए तो समझ लीजिए फिर अगला नंबर इनका आ गया है। तो इस सारे सिनेरियो में जो वायदा हो रहा है, अब आपको आने वाले वक्त में खुलकर चाइना सामने आता हुआ नजर आएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल का हारना, अमेरिका का हारना और इस सारे सिनेरियो में ईरान का जीतना, चाइना इस पर बेट लगा चुका हुआ है। और ये याद रहे कि इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम रूस भी बेट लगा चुका है। यानी ये अब वो ममालिक हैं जो ये समझ रहे हैं कि हमें आगे बढ़कर ये मामला जीतना है, हमें किसी सूरत ये जंग नहीं हारनी। सो अब वो सारे का सारा सिनेरियो क्लियर हो रहा है। आप ये देखें कि इस वक्त ब्रिक्स को उन्होंने बड़ी तेजी के साथ रिवाइव करना शुरू किया है और जल्द अज जल्द उनके अंदर मजीद कंट्रीज को शामिल करें। गालिबन अन करीब हो सकता है, बहुत ज्यादा भी अगर देर हो जाए तो इस साल का एंड और अगले साल के अंदर हम देखेंगे कि ब्रिक्स दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का नेमो बदल के तौर पर आ जाएगा, उसका एक अल्टरनेट आ जाएगा और उसमें फैसला फिर ऐलान जंग हो जाएगा कि आज के बाद कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जिस पर पाबंदियां, यानी ईरान से ट्रेड करनी है करें, अमरीकी डॉलर को खैराबाद कहें, वहां पर अमेरिका को खैराबाद कहें, असला एक दूसरे को सप्लाई किया जाएगा, यानी वो वहां पर कोई पाबंदियां नहीं है, अमेरिका की उजारादारी खत्म है। अब इस सूरत हाल में होगा ये, जब इतने सारे ममालिक एक जगह पर आ जाएंगे तो अमेरिका के का पाबंदियां, तो अमेरिका का बाइकआउट हो जाएगा। यानी फिर दुनिया दो हिस्सों की हो जाएगी, एक अमेरिका वाला वर्ल्ड होगा इसराइल वाला, एक चाइना वाला वर्ल्ड होगा। और ये याद रहे चाइना, इंडिया, उसमें दो ऐसे मुल्क हैं जो हैं ऑलरेडी, तो वहां पर तो आप ये समझ लें कि दुनिया की तकरीबन 3 अरब की आबादी तो यहीं पर आ गई है। फिर उसके बाद बाकी बहुत सारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो तो लाइनों में लगी हुई हैं, तो वहां पर बड़ा खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यही वो वजह है कि इन सबको प्रॉब्लम, और वहां पर फिर ये भी मामला ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर अब इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया भी अब आज़ादी की तरफ है। ये आप चाहे 1000 इख्तलाफ कर ले मोदी के साथ, लेकिन उसका ये स्टेप बड़ा ज़बरदस्त है और वो इसलिए है कि अब अमेरिका से उजारादारी उसकी ख़त्म करें। यानी आप अंदाज़ा करें ना कि इस वक्त फिर सूरत हाल ये होगी कि अमेरिका इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो डिक्टेट नहीं कर पाएगा। अब ये देखिए जिस तरह जंग हो रही है, अब आप ये सोचें कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो सारा कोई अपनी फौज भेजने को तैयार नहीं, वो डरे हुए हैं सारे अमेरिका से, इजराइल से, हमें ये कर देंगे, हमें वो कर देंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे तो ये नए तर्ज की जंग शुरू हो रही है। अब इसराइल के ऊपर ड्रोन से मारे जा रहे हैं,
अब इसराइल के खिलाफ खड़ा होना था, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ अमेरिका के डर से। तो जब आपको एक अक़वाम मुत्तहिदा अल्टरनेट मिल जाएगी जैसे ब्रिक्स है, तो फिर आपको सारी सूरत यार, अब आप सोचिए 47 नई कंट्रीज कह रही है हमने भी ज्वाइन कर रहा है, पूरे का पूरा एक सिनेरियो अब क्रिएट होने जा रहा है और ये खेल बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। और इसमें एंड के ऊपर आपको नज़र आएगा अमेरिका, उसके इत्तेहादी और बाकी दूसरे तीसरे जो लोग हैं वो बिल्कुल एक तनहा सी सूरत हाल में चले जाएंगे और यहीं पर फिर दुनिया के लड़ाई का आगाज़ होगा। चाइना ने अपना सिस्टम देना, पेमेंट सिस्टम, और उसमें वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम हो, इनकी उजारादारी हो। और फिर तेल और ये तमाम जो है, अमेरिका वैसे भी उसका वो लेवल नहीं रहा। तो इस सारी सूरत हाल में खेल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मरहले में पहुंच चुका है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।